हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एलएस ऑनलाइन क्लासेस में। क्योंकि आज आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन चैप्टर यानी आप लोग का 12th, ठीक है, साइंस हो, कॉमर्स हो या तो आर्ट्स हो, तो आप लोग बिल्कुल भी ना घबराए क्योंकि आज का पहला चैप्टर बातचीत को खत्म करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है अगर इस वीडियो पर आप लोग आ गए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों के भी पास में शेयर कर लेंगे और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अगर इस वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहते हैं तो इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग के दिलों और दिमाग में फिट हो जाएगा और जैसे ही एग्जाम में एक भी प्रश्न आप लोग को बाहर नहीं छूटेगा। तो आइए सभी बच्चे चलते हैं प्रश्न पे और बिल्कुल भी ना घबराएंगे क्योंकि तैयारी अब एलएस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर है, क्योंकि आप लोग को जीरो से हीरो यहीं से बनाएंगे। तो चलते हैं प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है यानी पहला प्रश्न ध्यान दे दीजिएगा। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है और ललित निबंध है। तो यह क्या है? तो आप लोग को पता होना चाहिए क्या है, ललित निबंध है। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, ध्यान देंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न आप लोग, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और स्वतंत्रोत्तर युग। तो यह जो थे वो कौन सा युग के थे? तो आप लोग को भारतेंदु युग पता होना चाहिए और एग्जाम के लिए यह प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही वीवीआई है, ठीक है, एमवीवीआई। अगला प्रश्न आप लोग के लिए ध्यान देंगे, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? विद्वत्पूर्ण, तर्कपूर्ण बात करना, उसके बाद भीड़ से बात करना, उसके बाद अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो यह तीन का आंसर जो आप लोग को हो जाएगा वो सही क्या हो जाएगा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, ध्यान देंगे, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क है, जिज्ञासा है, आत्मीयता है और प्रभावपूर्ण भाषा है। तो यह जो है वह एक क्या है? तो आप लोग को सभी को पता होना चाहिए यह क्या है। तो सभी बच्चे ने लगाया सी, क्या होगा, आत्मीयता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट का जो हुआ था वह जन्म कब हुआ था? बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो सभी बच्चे का देख लीजिए क्या होगा, ऑप्शन है 23 जून 1884, 23 जून 1844 और 20 जुलाई 1902 और 18 दिसंबर 1834। तो यह जो हुआ था बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? 23 जून 1844 में हुआ था। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, संयोगिता स्वयंवर रचना है अल कृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, उसके बाद श्रीनिवास दास की और मैथिली शरण गुप्त की। तो यह जो है वह किसके है? तो यह किसके है? श्रीनिवास दास की है। किसकी है? श्रीनिवास दास की। अगला है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? अब एग्जाम में पूछता है भी है और नहीं भी है। तो यह दोनों ध्यान देंगे, न्यूनतम ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सभद्राव का अभाव और परीक्षा गुरु। तो यह जो है कौन हो जाएगा? तो आप लोग का परीक्षा गुरु हो जाएगा। अगला है, ध्यान देंगे, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका पर्याचविदा। तो यह जो है यह कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग को पता होना चाहिए कौन हो जाएगा, जल्दीबाजी में, ठीक है। तो 8 का बहुत अच्छे क्या है, ये हो जाएगा रेल की टिकट। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र का किया था? प्रताप, क्रमवीर, हिंदी प्रदीप्त, उसके बाद ज्योति संघ। कौन सा है? ज्योति संघ। तो ये कौन हो जाएगा, हिंदी प्रदीप्त। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, और सभी बच्चे अगर बार बार कहते हैं अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से सारी नोटिफिकेशन जो होगा आप लोग के लिए हम यहाँ से देते रहेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है इस चैनल को अगर विजिट कर लिया तो ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप लोग के लिए जब लाइव क्लास चलता है तो जो पढ़ाते हैं बिल्कुल ही फ्री में पीडीएफ यहाँ से देते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी न घबराएं और तैयारी अच्छे से करें, ठीक है। तो बातचीत किस विधा की रचना है? आलोचना है, गीत है, शोध है और निबंध है। तो यह क्या है? निबंध है। अगला है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? फ्राइडेड के, संडे के, एडिसन के और एस्टील के। तो यह किसके मुख से बात सुनी थी? तो यह तो कौन था? फ्राइडेड के। अगला है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नावर सिंह और बाल कृष्ण भट्ट।
तो यह जो है वह किसका है? तो यह जो था किसका था? बाल कृष्ण भट्ट का। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, ध्यान दें। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली और इनमें से कोई भी नहीं। तो यह क्या बताना चाहते थे? तो आप लोग का सही है, क्या चीज होता है? बातचीत की शैली। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टीलिंग की श्रेणी में रखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा। तो यह जो है वो कौन रखा था? तो यह कौन रखा था? रामचंद्र शुक्ल। अगला है, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश और वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो यह कहाँ है? तो यह बिल्कुल ही आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, कहाँ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? आर्यावर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप्त और पंजाब केसरी। तो यह 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यह बिल्कुल हो जाएगा क्या चीज? हिंदी प्रदीप्त। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, बाल कृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? 1877, 1888, 1890 और 1894 में। तो यह जो था वह कब निकाला था? तो यह आप लोग को पता होगा बिल्कुल, कब निकाला था? 1877 में। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है? पद्मावती, उसके बाद है वेणी सहनसार, उसके बाद मेघदूतम और उसके बाद मेघनाथ वध। तो 18 का जो क्या हो जाएगा? तो यह है मेघदूतम। अगला प्रश्न है, यह ध्यान देंगे, कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा है? तो हो गया मैला आंचल, गोदान, 100 अजान, 1 सुजान और अंतराल। तो यह कौन हो जाएगा? तो आप लोग सही बताए 19 का 100 अजान 1 सुजान। उसके बाद नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन, नांदी पाठ, उसके बाद मंगल आचरण, उसके बाद मंगल चरण, उसके बाद आरती। तो यह क्या कहा जाता है? तो यह आप लोग को होगा नांदी पाठ। अगला है, ध्यान देंगे, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक और कितने वर्ष तक? तो 18 वर्ष तक। तो कितने वर्ष तक उसको मुंह देखने का अवसर नहीं मिला था? वह 16 वर्ष था। अगला है, ध्यान देंगे, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षरता होता है, यह किसने कहा? एडिसन, बेन जॉनसन, उसके बाद सस्पेंसर, उसके बाद मिल्टन। तो यह जो था वह किसके था? 22 का सही बच्चे बताएंगे। तो 22 का सही बता रहा है बी। चलते हैं अगला, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? एडिसन, बेन जॉनसन, मिल्टन और स्पेंसर। तो यह 23 का है, वो 23 का क्या हो जाएगा? तो एडिसन होगा। अगला है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? 2, 3, 4 और 5। तो असल जो बात हो सकती है वह सिर्फ और सिर्फ कितने? 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। अगला है, ध्यान देंगे, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिला, हल्का और स्वच्छ और इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत करने से क्या हो जाता है? मन हल्का हो जाता है। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, ध्यान देंगे, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति, श्रवण शक्ति। तो यह जो 26 का है, बहुत बच्चे ने क्या चीज लगा दिया है? बी होगा। हाँ, आता है, आर्ट ऑफ द कन्वेंशन कहाँ के लोगों में वर्धाधिक प्रचलित है? अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के और कहाँ के हैं? और कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? और जल्दीबाजी में सही बच्चे का कहाँ का हो जाएगा? देखते हैं। तो कहाँ का हो जाएगा? सी का हो जाएगा, यूरोप का। अगला है, बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार है? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो बाल कृष्ण जो है वो कब काल के है? आधुनिक काल के है। और आप लोग को शायद, चलते हैं, तो आप लोग का खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है पहला चैप्टर। तो एक बात ध्यान देखिएगा, अगर सभी बच्चे को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पहला चैप्टर खत्म हो सकता है, दूसरा
चैप्टर का वीडियो यहाँ पे है, इस चैप्टर को भी देख सकते हैं, ठीक है। और आप लोग पढ़ते रहे, बढ़ते रहे और अपने जीवन में नया कुछ करते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ या और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।